जो आज के समय में वो भी बहुत बढ़ रही है, किडनी की बीमारी। तो किडनी किस तरह से हमारे शरीर पर आक्रमण करती है, क्या हमको नुकसान करती है, ज्योतिषी विवेचन उसका क्या है, इसके बारे में बताने के लिए हमारी ज्योतिष विशारदा सुकृति घोष जी आए और अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें। सुकृति घोष जी। नमस्कार सभी को। अपने सभी गुरुजनों के चरणों में सादर वंदन करते हुए तथा उन सबकी शुभकामनाओं को साथ में लेते हुए मैं अपनी प्रेजेंटेशन शुरू कर रही हूँ। मैं विशारद 2 की छात्रा हूँ और मैं विशारद 1 के लिए प्रेजेंटेशन दे रही हूँ और मेरा नाम डॉक्टर सुकृति घोष है और मेरा प्रस्तुति का विषय है किडनी या गुर्दे के रोग। नेक्स्ट स्लाइड में हम सभी जानते हैं कि जो ज्योतिष है वो कर्मफल के सिद्धांतों पर ही आधारित है। शरीर के द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्मों को भोगने के लिए आत्मा बार बार शरीर बदलती है। जातक के कर्मफल जन्म जन्मांतरों से संचित होते रहते हैं। जातक के जन्म का समय प्रारब्ध द्वारा ही इस प्रकार निर्धारित किया जाता है ताकि उसके शुभ अशुभ कर्मों का फल प्राप्त हो सके। जातक के जन्म के समय ग्रहों की स्थितियों को देखकर उसके आने वाले समय के बारे में भविष्यवाणियां की जा सकती हैं। इस सिद्धांत से जातक के रोग और आरोग्य को भी समझा जा सकता है। पूर्व जन्मों के पाप कर्म उसे रोगी बना देते हैं तथा उसके शुभ कर्म उसे स्वस्थ शरीर का आशीर्वाद देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये कालपुरुष और राशियां दिखाई गई हैं। ज्योतिष शास्त्र में हमारे विद्वान मनीषियों ने भचक्र को आवृत करते हुए एक अलौकिक मानव की कल्पना की जिन्हें कालपुरुष कहा जाता है। वामन पुराण के अनुसार कालपुरुष स्वयं भगवान शिव हैं। अतः भचक्र की 12 राशियां कालपुरुष के शरीर पर स्थित होती हैं तथा जो राशि कालपुरुष के जिस अंग पर पड़ती है वह राशि उसी अंग का प्रतिनिधित्व करती है। ये फिगर है यूरिनरी सिस्टम का। इसमें जो बीन के आकार के 2 रेड कलर के दिखाए हैं वो हमारे गुर्दे हैं अर्थात हमारी किडनी है और बाकी पूरा जो है वो मूत्र प्रणाली या यूरिनरी सिस्टम है। तो गुर्दा या किडनी मूत्र प्रणाली या यूरिनरी सिस्टम का एक पोर्शन है। तो यूरिनरी सिस्टम के अंतर्गत किडनी या गुर्दा, मूत्र वाहिनी, मूत्राशय एवं मूत्र मार्ग आते हैं। किडनी या गुर्दे संख्या में 2 होते हैं जो कि मैंने इसमें रेड कलर से दिखाए हैं तथा यह मेरुदंड के दोनों ओर अवस्थित होते हैं। एक नली जिसे मूत्र वाहिनी कहा जाता है दोनों गुर्दों को मूत्राशय से जोड़ता है जहां मूत्र संचित होता है जिसको मैंने ब्लैडर नाम से दिखाया है और अंत में यह मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकल जाता है जिसे यूरेथ्रा दिखाया है फिगर में। नेक्स्ट। गुर्दे के 2 कार्य हैं। गुर्दे जो महत्वपूर्ण 2 इम्पोर्टेंट काम है इसके, जैसे मूत्राशय से अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, दूसरा है रक्त में लवण एवं द्रव को संचारित करना। गुर्दे अंतःस्रावी ग्रंथि का भी कार्य करते हैं तथा यहाँ से कुछ हार्मोन्स स्रावित होते हैं जिनके प्रभाव हैं, पहला लाल रक्त कण का निर्माण, दूसरा रक्तचाप का नियंत्रण, तीसरा कैल्शियम उपापचय का नियंत्रण। नेक्स्ट। ये किडनी की कार्य प्रणाली है। तो ये एक्चुअली किडनी 2 होती है, यहाँ पे एक दिखाया है और एक में भी ये जो फिल्टर्स लगे हैं उस फिल्टर को भी एक को बड़ा करके यहाँ पे फिगर में दिखाया है। तो किडनी का काम फिल्टर करने का होता है। किडनी के अंदर कई फिल्टर होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है। तो इसको मैं समझाना चाहूंगी कि हमारा जो हार्ट है वो हार्ट हमारे पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई का काम करता है। मतलब ब्लड जो है हार्ट के थ्रू पूरे शरीर में दौड़ता है और फिर हार्ट में चला जाता है। तो इस तरह जब शरीर में पूरे शरीर में ब्लड संचालित होता है तो वो दूषित हो जाता है। ये दूषित रक्त जो है अब इसको पूरे शुद्ध करने की आवश्यकता है, तो इस शुद्ध करने के लिए किडनी का कार्य होता है। तो किडनी का कार्य होता है इस दूषित रक्त में से जो अवशिष्ट पदार्थ है, मतलब जो अनुपयोगी पदार्थ है, उनको निकाल के यूरिन के थ्रू बाहर निकाल लेना और जो बाकी बचा हुआ शुद्ध रक्त है फिर उसमें फेफड़ों का भी काम आ जाता है कि फेफड़े उसमें ऑक्सीजन का समावेश करते हैं, मतलब उसको ऑक्सीडाइज्ड करते हैं। तब फिर इस जो शुद्ध और ऑक्सीडाइज्ड रक्त है वो फिर से
अपने हार्ट के द्वारा पूरे शरीर में दौड़ने लगता है। ये काम जो है अनंत अनंत नहीं कहूंगी, जब तक जीवन है तब तक चलता रहता है। और इसीलिए किडनी का इतना इम्पोर्टेंट काम है कि ये दूषित रक्त को शुद्ध करने का काम करता है। तो दूसरा पॉइंट है, ये वह हमारे रक्त में से दूषित पदार्थों को निकालकर ब्लैडर में भेज देता है तथा साफ और स्वास्थ्यवर्धक रक्त को हृदय की ओर भेज देता है, जहां से रक्त पूरे शरीर में सप्लाई हो जाता है। किडनी का भार महज कुछ ग्रामों का ही होता है, लेकिन इसका कार्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड। गुर्दे से जुड़े कुछ मुख्य रोग इस प्रकार हैं, जैसे पहला, गुर्दे में सूजन, मूत्राशय में सूजन, पथरी, गुर्दे में जख्म, रसौली, टीबी, गुर्दे के कैंसर आदि। ये फिगर में मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। डायबिटीज या शुगर किडनी को खराब कर देती है, जिससे कई बार किडनी फेल होने की समस्या उत्पन्न होती है। उच्च रक्तचाप की समस्या भी किडनी के लिए हानिकारक होती है। कैल्शियम, फास्फोरस, सॉल्ट तथा यूरिक एसिड के कारण किडनी में स्टोन या पथरी हो जाती है। एक्चुअली जैसे दो इंसान हैं, दोनों सेम खाना खाते हैं, लेकिन किसी एक को पथरी होती है, किसी एक को नहीं होती है। तो यही तो हमारा ज्योतिष कहता है कि किसके ग्रह और नक्षत्र में प्रॉब्लम है उसी को पथरी होती है और बाकी दूसरे व्यक्तियों को नहीं होती। अब यहाँ पे मैंने इस फिगर में ये दिखाने की कोशिश की है कि किडनी एक्चुअली कहाँ अवस्थित है बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किडनी का कुछ हिस्सा नाभि से ऊपर है और कुछ हिस्सा नाभि से नीचे है। तो नाभि से ऊपर का जो हिस्सा है वो कालपुरुष के कुंडली में 6वें भाव के अंतर्गत आएगा, और नाभि या नाभि को कवर करते हुए या उससे थोड़ा सा नीचे का हिस्सा अपन मान के चले तो वो 7वें भाव में आएगा। तो इसलिए किडनी का कुछ हिस्सा नाभि से ऊपर तथा कुछ हिस्सा नाभि से नीचे होता है, तथा यह मानव शरीर के पिछले हिस्से में मेरुदंड के दोनों ओर होता है। अतः ज्योतिषीय दृष्टिकोण से षष्टम तथा सप्तम भाव का संबंध किडनी या मूत्र प्रणाली से होगा। नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे फिर से मैंने यहाँ पे किडनी जो शरीर के अंदर स्थित है उसको फिगर द्वारा बताया है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि षष्टम और सप्तम दोनों भावों को कवर करता हुआ किडनी होता है। तो अगर हम लोग सिर्फ किडनी की बात करें तो ये षष्टम और सप्तम भाव के अंतर्गत आएगा। और अगर हम लोग पूरी मूत्र प्रणाली की बात करें तो 6वां, 7वां और 8वां भाव भी उसमें लेना पड़ेगा, क्योंकि 8वां भाव गुप्तांगों का होता है। तो पूरी मूत्र प्रणाली जो है 6, 7, 8 भावों को कवर करती हुई होगी। और केवल अगर किडनी की बात करें तो 6वें और 7वें भाव को लेंगे। कई ज्योतिषी इसमें 5वां भाव भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि 5वां भाव पेट से रिलेटेड है और सारी चीजें पेट से ही होती है इसलिए। लेकिन हम यहाँ पे केवल 6वें और 7वें भाव को लेकर चलेंगे अगर हम लोग सिर्फ किडनी की बात करते हैं। तो भचक्र का षष्टम भाव कन्या राशि, सातवां भाव तुला राशि किडनी रोगों से संबंधित है। अब षष्टम भाव और 7वां भाव तो मैंने आपको बताया। तो षष्टम भाव जो कालपुरुष की कुंडली है, षष्टम भाव कन्या राशि की होती है और 7वां भाव तुला राशि की होती है। तो 7वां भाव और तुला राशि की अगर हम लोग बात करें तो उसका स्वामी शुक्र है, और षष्टम भाव और कन्या राशि की बात करें तो उसका स्वामी बुध है। तो इस तरह से शुक्र और बुध दोनों इस बीमारी के कारक बने। चंद्रमा शरीर के सभी द्रवों का कारक है। तो चूंकि जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है उसमें यूरिन जो है, यूरिन द्रव ही होता है, इसलिए इसमें चंद्रमा का रोल भी होगा। बृहस्पति शारीरिक पोषण का कारक है। तो ये कैसे हुआ? तो जब मैंने अभी आपको बताया दूषित रक्त को शुद्ध करने का काम किडनी करती है, और इसके साथ ही उसका एक और काम है कि वो जो शुद्ध रक्त है उसमें जो जरूरी मिनरल्स हैं वो ऐड करने का काम भी तो किडनी ही करती है। तो इसका मतलब क्या है कि शरीर को पोषण देने का काम कर रही है। इसलिए बृहस्पति भी इसमें इंक्लूड हुआ कि अगर किसी व्यक्ति के को इस तरह की प्रॉब्लम है कि उसके खून के द्वारा उसके शरीर में पोषण नहीं पहुंच पा रहा है, तो हम इसी स्थिति में बृहस्पति को देखेंगे। इसके अलावा शनि पथरी का कारक है। तो अगर पथरी हो रही है तो शनि। अच्छा, मंगल सूजन एवं गांठ का कारक है। फिर मंगल और बुध दोनों अगर एक साथ मैलेफिक होकर षष्टम या सप्तम भाव को प्रभावित कर रहे हो तो ऐसी स्थिति में घाव उत्पन्न करेंगे।
इसके अलावा बुध गॉल ब्लैडर का भी कारक है, जो अभी हम इसमें नहीं ले रहे हैं। पूरा यूरिनरी सिस्टम षष्टम और सप्तम भाव में आ रहा है, जो कि मैंने आपको अभी बताया। नेक्स्ट स्लाइड। ज्योतिष में किडनी की समस्याओं के कुछ कारण हैं जो इस प्रकार है। यदि जातक की पत्रिका का षष्टम भाव अथवा कन्या राशि, सातवां भाव अथवा तुला राशि ये पीड़ित है, और किससे पीड़ित है? शनि, मंगल और राहु से। तो अगर जैसा कि मैंने बताया, किडनी छठवां, सातवां और तुला राशि, कन्या राशि से किडनी रोग होगा। तो अगर ये पीड़ित हैं, और पीड़ित किससे है? शनि, मंगल, राहु से, तो ऐसी स्थिति में किडनी की समस्या हो सकती है। अच्छा, शनि का प्रभाव है तो किडनी में पथरी होगी। अगर सूजन या गांठ की समस्या है तो निश्चित रूप से उसमें मंगल का प्रभाव होगा। अगर घाव की समस्या है तो मंगल और अशुभ बुध का प्रभाव होगा। और इसके अलावा राहु, शनि, मंगल का बहुत अधिक प्रभाव है तो किडनी में कैंसर की समस्या हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड। ज्योतिष में किडनी की समस्याओं के कुछ कारण हैं। काल पुरुष की पत्रिका में सप्तम भाव में तुला राशि आती है, सप्तमेश शुक्र बनता है। मूत्र प्रणाली मुख्यतः सप्तम भाव में ही स्थित होता है, क्योंकि सप्तम भाव नीचे साइड में होगा तो वो सप्तम भाव में मूत्र प्रणाली आ जाएगी। इसलिए किडनी तथा मूत्र प्रणाली के रोगों के लिए शुक्र ही मेन कारक होता है। यदि शुक्र पाप प्रभाव में हो तो जातक को परेशानियां हो सकती हैं। ऊपरी गुर्दे के लिए बुध कारक है, अतः बुध का पाप प्रभाव में होना ऊपरी गुर्दे के लिए समस्या खड़ी कर सकता है। चूंकि चंद्रमा शरीर के सभी द्रवों का कारक है और यूरिन भी द्रव ही होता है, इसलिए चंद्रमा पाप प्रभाव में हो तथा उसका संबंध सप्तम भाव से हो तो यूरिन से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। नेक्स्ट स्लाइड। किडनी से संबंधित रोगों के लिए कुछ ज्योतिषीय योग हैं जो मैं पढ़ देती हूँ। यदि बुध धनु अथवा मीन राशि में स्थित होकर शनि से दृष्ट अथवा सूर्य से युत हो। दूसरा, यदि चंद्रमा जल तत्व राशि में स्थित हो तथा इसका राशि षष्टम अथवा अष्टम भाव में हो तथा जल तत्व ग्रहों द्वारा दृष्ट या युत हो। तीसरा, यदि अशुभ ग्रह षष्टम अथवा सप्तम भाव में स्थित हो। चौथा, यदि सप्तम भाव में जल तत्व राशि हो तथा सप्तमेश भी जल तत्व राशि में हो। पांचवा, यदि पंचम भाव में अशुभ ग्रह स्थित हो। छठवां, यदि सप्तम भाव में जल तत्व राशि हो तथा जल तत्व राशि लग्न में भी स्थित हो अथवा जल तत्व ग्रहों द्वारा दृष्ट हो। सातवां, यदि सप्तम भाव में जल तत्व राशि हो, वहां सूर्य, शनि, मंगल अथवा राहु स्थित हो। यदि षष्टेश अथवा सप्तमेश द्वादशेश से युत हो तथा शनि द्वारा दृष्ट हो। नवा, यदि बुध अष्टम भाव में स्थित हो। 10वां, यदि शनि सप्तम भाव में स्थित होकर राहु द्वारा दृष्ट हो। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये उदाहरण द्वारा देखने से ज्यादा पता चलेगा। ये एक उदाहरण कुंडली है जो कि कर्क लग्न है इसकी। तो यह कर्क लग्न की पत्रिका है जिसमें चंद्रमा लग्नेश बन रहा है जो कि षष्टम भाव में स्थित है। लग्नेश का षष्टम भाव में जाना शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। चंद्रमा शुक्र के साथ भी है और कर्क लग्न की पत्रिका में शुक्र कारक भी नहीं है। दूसरा पॉइंट ये देख रहे हैं कि षष्टम स्थान में चंद्रमा और शुक्र पाप कर्तरी योग में है। देख लीजिए, शुक्र और चंद्रमा दोनों पाप कर्तरी योग में है। इनके एक तरफ केतु है और दूसरी तरफ सूर्य है। षष्टम स्थान पर मंगल की चतुर्थ दृष्टि है। हालांकि इस भाव पर गुरुदेव बृहस्पति की भी दृष्टि है, गुरु की नवी दृष्टि पड़ रही है, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति स्वयं शनि से युत होकर पीड़ित हो रहे हैं। कन्या राशि में मंगल विराजमान है तथा इस राशि पर राहु की पंचम दृष्टि है, अर्थात छठवां भाव और कन्या राशि दोनों ही पीड़ित हो गए। सूर्य जो कि पत्रिका में स्वास्थ्य का कारक होता है, सूर्य हर एक की पत्रिका में सूर्य स्वास्थ्य का कारक होता है, क्योंकि जो मेष राशि में जो कालपुरुष की कुंडली में मेष राशि लग्न में आती है और वहां सूर्य उच्च के होते हैं, तो रोग निवारण क्षमता के लिए हर एक की कुंडली में सूर्य ही कारक होता है। तो यहाँ पे जो सूर्य जो पत्रिका में स्वास्थ्य का कारक होता है, सप्तम भाव में अपने नैसर्गिक शत्रु शनि की राशि में है तथा शनि की 10वीं दृष्टि से दृष्ट है। बुध भी शनि के दृष्टि क्षेत्र में है। तो हालांकि सप्तम भाव शनि की स्वराशि है, इस पर शनि की दृष्टि है, अतः इसे बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन सप्तम भाव में राहु की भी नवम दृष्टि है।
तुला राशि जो कि चतुर्थ भाव में गुरु तथा शनि दोनों से दृष्ट है, लेकिन गुरु स्वयं शनि के साथ होने से पीड़ित है। शुक्र जो कि मूत्र प्रणाली तथा गुर्दे के रोगों का कारक है, रोग भाव में स्थित होकर मंगल से दृष्ट है और पाप कर्तरी योग में है। तो इस तरह पत्रिका में षष्टम भाव कन्या राशि, बुध, सप्तम भाव तुला राशि और शुक्र, ये सब पीड़ित हो गए। लग्नेश तथा सूर्य भी पीड़ित है। तो इसलिए जो जातक है, शुक्र शनि की दशा में इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई गुर्दे से रिलेटेड, और जब बुध की प्रत्यंतर दशा आई तो इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, इसको अत्यधिक प्रॉब्लम हुई, इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ा। जब और बुध इस कुंडली के 22वें देशकांड के स्वामी है, तो इस तरह से ये पता चल रहा है कि शुक्र शनि और बुध की दशा में इन व्यक्ति को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और चूंकि लग्नेश भी पीड़ित है, इसलिए ये परेशानियां सॉल्व नहीं हो पाई। दूसरी उदाहरण कुंडली ये है, ये मेष लग्न की पत्रिका। इस पत्रिका का लग्नेश मंगल नवम भाव अर्थात भाग्य भाव में स्थित है, जो लग्नेश के लिए शुभ स्थिति में है। तो इसका लग्नेश तो अच्छा हो गया। अब षष्टम भाव में कन्या राशि स्थित है। षष्टम भाव में आप देख रहे हैं कन्या राशि है, अतः षष्टम भाव अथवा कन्या राशि पाप कर्तरी में पाप कर्तरी में है और केतु से भी दृष्ट है। एक तरफ इनके सूर्य हैं, दूसरी तरफ शनि है और केतु से दृष्ट है। षष्टम भाव का स्वामी बुध अष्टम भाव में चला गया, जहां राहु के साथ है और पाप कर्तरी में है। सप्तम भाव में तुला राशि है, जिसमें सूर्य और शुक्र स्थित हैं। सप्तम भाव में सूर्य और शुक्र स्थित है, उस पर शनि की तीसरी दृष्टि है। शुक्र स्वराशि का है, लेकिन सूर्य के साथ है तथा शनि से दृष्ट है। इस प्रकार जातक का छठवां भाव कन्या राशि, सातवां भाव तुला राशि, बुध और शुक्र ये सारे पीड़ित हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जातक कई वर्षों तक गुर्दे के रोगों से पीड़ित रहा, लेकिन लग्नेश की अच्छी स्थिति के कारण बाद में स्वास्थ्य लाभ भी कर सका। ये व्यक्ति जो है शुक्र में, राहु में, बुध, इसमें बहुत प्रॉब्लम आई और बुध इनका 64 नवांश का स्वामी है। थैंक यू गुरुजी, और थैंक यू सभी टीचर्स। अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा और मुझे रेक्टिफाई भी कीजिएगा। बहुत अच्छा सुकृति जी। शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मेडिकल स्टूडेंट अपनी पूरी एमबीबीएस की पढ़ाई यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा है, और शायद जो दूसरे लोग देख रहे होंगे उनको ये लगता होगा ग्वालियर चैप्टर के ज्योतिष के साथ साथ